आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। मुलायम सिंह जी का निधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अवसान है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी शून्यता है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। मुलायम सिंह जी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार था और उन्होंने पदों पर रहते हुए, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे हों या मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, विपक्ष की आवाज सुनी, जनता के लिए काम किए। उनका उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम उन्हें बहुत ही अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सादर नमन। देखिए, हम सब के लिए ये निहायत अफसोसनाक और दुखद खबर है कि हमारे बीच जनाब मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं और यकीनी तौर पर ये न सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का बल्कि मुल्क का बड़े पैमाने पर नुकसान और खसारा है। जनाब मुलायम सिंह यादव ने सूबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए सूबे को तरक्की की राहों पर गामजन किया है। जब वो देश के रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने देश को नई तरक्की की राहों पर गामजन किया और यही वजह है कि राजनीति में भी उनको एक अलग नाम से और उनको एक अलग मकाम से जाना जाता है। लिहाजा हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और जो यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक़ उलमाए कराम से रहा है और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात चाहे वो किसी भी मज़हब की हों, उनकी वो कद्र करते थे, उनको इज़्ज़त की निगाहों से देखते थे। लिहाजा इस नुक़्ते नज़र से न सिर्फ उलमाए कराम बल्कि समाज के हर तबके में दुख की लहर है और इस दुख की घड़ी में हम सब परिवार के साथ हैं और हमारी संवेदनाएं जनाब अखिलेश यादव और तमाम जिम्मेदारों के साथ जो पार्टी के हैं उनके साथ हैं। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी के देहांत की खबर मिली, स्तब्ध हुए से। आज एक युग का अंत हुआ है राजनीति में। नेताजी ने हमेशा समाजवाद के लिए और लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। नेताजी उन्हीं में से एक थे। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने उनसे। प्रेरणा थे वो बहुत लोगों के लिए। हमारे तो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को इस क्षति को सहने का संबल दे। मुलायम सिंह यादव साहब की डेथ का हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत बड़ा ये एक वाकया है और मुलायम सिंह यादव साहब ने एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट को तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर ले गए थे, उनकी इन खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और एज डिफेंस मिनिस्टर जो उन्होंने मुल्क की खिदमात अंजाम दी हैं वो भी हमेशा याद रखी जाएंगी और हम सब से उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है और उन्होंने हमेशा उलमाए कराम की बहुत कदर की है। और मुलायम सिंह यादव साहब जैसा बड़ा सोशलिस्ट लीडर को मुल्क कभी भुला नहीं सकता है और हम लोग उनके साहबजादे अखिलेश यादव साहब और उनके तमाम फैमिली मेंबर्स और तमाम लोगों के साथ अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और उनकी इस डेथ से यकीनी तौर पर मुल्क का एक बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी। तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं, पूरे एक व्यक्तित्व थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। आज उनका जाना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए या न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
बहुत से स्मरण के साथ हैं। मेरा उनसे निकट का रिश्ता था, मुझे बड़ा स्नेह करते थे। कई बार उनसे मुलाकात हुई। मैं अभी मेदांता भी उन्हें देखने गया था। लेकिन आज पूरे देश में चाहे उनके विरोधी रहे हों, चाहे उनके समर्थक रहे हों, सबको उनका जाना एक पीड़ा दे रहा है, एक तकलीफ दे रहा है। जबकि हम जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, आवागमन संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन फिर भी नेताजी के जाने से एक खालीपन जो देश की राजनीति में आया है, ख़ास तौर से जो गांव के लोग हैं, जो उन पर अपना अधिकार समझते थे, गांव की आवाज़, किसान की आवाज़। और मैं समझता हूं कि अब इस दौर में दूसरा मुलायम सिंह यादव कभी पैदा नहीं होंगे। बचाने वाले नेताजी थे, चले लग रहा छत पे कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं। जी कोई स्मृति आपके साथ हो जो? अरे नेताजी स्मृति शायद राजी से मेरे साथ रहे, जो अपनी गलती किया होगा माफ किए। नेताजी हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गाँव जाके जबरदस्ती कराया। जो लोग गलती करते थे डांटते थे, फिर बुला के कहते जाओ तेरे साथ नेताजी है, मुलायम सिंह है तेरे साथ, तेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा नेताजी हमारा सम्मान किए। हमारी ये तमाम सा नेता है जो आज कहाँ कहाँ पहुंचे नेताजी के। कोई राजनीति नहीं है, सब कुछ चला गया भैया, कुछ बचा नहीं है। हम लोग का कुछ नहीं जिंदगी बचा है, एक मेरी माँ गई, एक नेताजी चले गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संबल दे। माननीय नेताजी के जाने से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं आशा रखता हूँ कि उनके परिवारजन इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य और धीरज बनाए रखेंगे। हम सब उन लोगों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की सूचना से स्तब्ध हूँ और बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ। एक राजनीतिक यात्रा उनकी अगर देखी जाए तो धरातल से उठकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की अपनी पहचान कराना, स्वयं की पहचान कराना, सभी दलों के नेता उनका सम्मान करते थे और वो खुद स्वयं सभी नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध रखते थे। किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे वो। ऐसे मुलायम सिंह जी का निधन एक राजनीतिक क्षति, बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान उनको सहन शक्ति दे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने तमाम समाज के लोगों को नेता बनाने में अहम भूमिका निभाई और तमाम समाजों की पहचान उन्होंने राजनीति क्षेत्र में कराई। ऐसे माननीय मुलायम सिंह जी के लिए मैं एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को अपनी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सहन करने की शक्ति दे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।